श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे षोडशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 16वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग की कथा में हमने सुना था, सभी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, हम रावण का वध किस प्रकार कर सकते हैं, इसका उपाय बताइए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेकर के उसका समूल विनाश करूंगा। आइए श्रवण करते हैं आगे की कथा को। इस 16वें सर्ग की कथा में हम सुनेंगे राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में निर्मित खीर का रानियों द्वारा ग्रहण करना एवं उनका गर्भ धारण करना। आइए श्रवण करते हैं इस कथा का विस्तार के साथ। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेव श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। उसके बाद उन श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपायः को वधेतस्य राक्षसाधिपतेः सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्याम ऋषिकंटकम। देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। एवमुक्तासुराः सर्वे प्रत्युर्चुर्विष्णुमव्ययं मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। विष्णु जी के इस प्रकार पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। सहिते पे तपस्तीव्रम दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोकस्रष्टा ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो निशाचर राक्षस राज रावण था, उसने बहुत समय तक तपस्या की और उसका फल उसे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद स्वरूप मिला। संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहः तस्माद् वरदाने न गर्वितः। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बहुत बढ़ गया है। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोकों को पीड़ा देता है और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ के पिता बनने की इच्छा की। स चाप्य पुत्रो नृपतिस् तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदन। उस समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। सकृत्वा निश्चयं विष्णु रामन्त्र्य च पितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से
पूजित हो वहाँ से अंतर्धान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तस्यां दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम्। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने तथा सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरणभूषितम शैलशृंग समुत्सेधम दृप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमं तप्त जाम्बूनदमयीं राजतांत परिच्छदां दिव्य पायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दौर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथों में तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात अर्थात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था कि मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड के 15वें सर्ग की कथा का यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार अग्नि से प्रकट हुए उस पुरुष को प्रजापति ने भेजा था और उसने रानियों के लिए खीर प्रदान की जिसका ग्रहण करके रानियों ने गर्भ धारण किया।